नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम मौजूद हैं पालम में स्थित दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्वनी कुमार। इनसे हम बात करेंगे कि ऑर्थो से संबंधित क्या कुछ बीमारियां होती हैं, क्या कुछ उसका ट्रीटमेंट है और अगर इनसे बचा जाए तो कैसे बचा जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ऑर्थो से संबंधित क्या कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसके लिए डॉक्टर के पास आते हैं लोग। देखिए सर, मेनली दो तरह की डिजीज़ होती हैं। पहली देखी जाए तो एक होती है ट्रॉमा के बाद, यानी कि चोट लगने के बाद। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इंसान सड़क क्रॉस कर रहा है, कोई व्हीकल हिट करके चला गया, तो उसमें जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो एक कैटेगरी होती है फ्रैक्चर्स की। दूसरी कैटेगरी होती है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज़ की। जैसे कि आजकल देखा गया है कि यंग जनरेशन के अंदर बैक पेन आना शुरू हो गया है। ओल्ड एजेस के अंदर नेक में पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स। तो बेसिकली दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक एक्यूट जो चोट लगने के बाद हो रही है, और दूसरी जो लॉन्ग टर्म फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर जो 40 अबव होते हैं, जॉइंट पेन की अक्सर वो शिकायत करते हैं। तो जॉइंट पेन क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। देखिए सर, बुज़ुर्ग लोगों में जॉइंट पेन बेसिकली होता है एजिंग की वजह से। देखा जाए तो जैसे हमारे सर के बाल हैं, एक टाइम के बाद ये सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी चेंजेस बॉडी के अंदर भी हो रहे होते हैं, बट वो हमें दिख नहीं रहे होते। ऊपर से दिखेगा चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, स्किन लूज पड़नी शुरू हो गई है। बट हमें सोचना चाहिए शरीर के अंदर भी कुछ बदलाव हो रहे होंगे, ये ऊपर है। तो होता क्या है कि जोड़ घिसने शुरू हो जाते हैं। जोड़ के अंदर एक कार्टिलेज होती है जिसे लेमन लैंग्वेज में हम ग्रीस भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे एज के साथ वो कार्टिलेज की थिकनेस कम होती रहती है, और आप मानिए अगर किसी पार्ट के ऊपर से ग्रीस चला जाएगा तो फिर वो पार्ट फ्रिक्शन करना शुरू करते हैं और पेन आना शुरू हो जाता है। तो ओल्ड एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जोड़ घिसने शुरू हो जाते हैं और उनमें पेन आना शुरू हो जाता है। और ये वाला पेन सबसे पहले देखा जाता है नी पेन, नी जॉइंट में। नी जॉइंट में इसलिए आता है क्योंकि देखिए पूरी बॉडी है, उसका एक वेट है। उस बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा आ रहा है आपके नी और एंकल पे। बीच में एक नी है जो बीच में हैंग कर रहा है, नीचे ग्राउंड है, ऊपर बॉडी है। तो इसलिए नी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आते हैं। तो सबसे पहले इसलिए प्रॉब्लम शुरू होती है ओल्ड एज में, वो नी जॉइंट में शुरू होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे बाकी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व कर लेती है। इसलिए हमें आसपास की मसल स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। जैसे नी जॉइंट के लिए क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस, वीएमओ एक्सरसाइजेस, ये हमें करनी चाहिए। हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस, उस जॉइंट के आसपास जो मसल्स हैं हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है। साथ ही साथ हमें डाइट के अंदर अपनी कैल्शियम अच्छा रखना चाहिए, विटामिन अच्छा रखना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए हमें। अगर किसी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहला असर इसका बोन हेल्थ पे आता है। डॉक्टर अश्वनी, फ्रैक्चर के केसेस आते हैं आजकल। जो लड़के हैं, युवा हैं, बाइक तेज चलाते हैं या किसी भी घटना के कारण फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद प्लास्टर चढ़ता है। उसके बाद भी प्लास्टर जब उतर जाता है उसके बाद भी क्या कुछ लॉन्ग टर्म डिसीज़ हो सकती है उससे, अगर वो ध्यान ना दें या फिर दवाई वगैरह ना खाएं। देखिए ऐसा होता है कि यूजुअली फ्रैक्चर के बाद जब हम प्लास्टर लगाते हैं तो प्लास्टर तभी हटाया जाता है जब हम ये मान के चलते हैं कि अंदर का जो पार्ट है, या तो लिगामेंट है या बोन है, वो हील हो चुका है। अब उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि हमने एक पार्ट को काफ़ी टाइम तक इमोबिलाइज करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एंकल जॉइंट है तो वो हमने इस पोजीशन में इमोबिलाइज कर दिया है। फ्रैक्चर में अगर हम प्लास्टर हटा चुके हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस जॉइंट को वापस मोबाइल बनाना। जो उस जॉइंट का फंक्शन है, जॉइंट भगवान ने दिया ही इसलिए ताकि उस पार्ट में मूवमेंट हो सके, तो उस जॉइंट को मोबाइल रखना है हमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जैसे ही हम प्लास्टर हटाते हैं, सबसे पहले तो एकदम से उसके ऊपर लोड बेयर नहीं करना है, क्योंकि अभी देखिए अभी अभी वो प्रोटेक्शन से बाहर निकला है। प्रोटेक्शन से बाहर निकलते ही ग्रेजुअल उसके ऊपर लोड पड़ना चाहिए, ग्रेजुअल एक्सरसाइज करनी चाहिए, ग्रेजुअल मसल स्ट्रेंथिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि एंकल पे सिर्फ स्प्रेन था, प्लास्टर हटा और अगले दिन रनिंग के लिए चले गए, तो वो नहीं करना है। ऐसा ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग करिए, ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन करिए। इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। अदरवाइज जैसे ही आप लोड डालेंगे एकदम से, आप सोचेंगे प्लास्टर हट गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पार्ट अभी भी वीक है, कमज़ोर है। उसके अंदर पेन आना शुरू हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म रहता है, एंड दैट बिकम्स ट्रबलिंग। ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। महिलाओं में अक्सर बैक पेन की शिकायत पाई जाती है, क्या ये भी ऑर्थो से संबंधित है। बिल्कुल, महिलाओं में काफ़ी कॉमन है कि बैक पेन की शिकायत पाई जाती है, और उसका मेन कारण होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्लस घर के जो काम होते हैं उनके पोस्चर्स। क्योंकि देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर महिलाओं को ही ज़्यादा घर का टेक केयर करना पड़ता है। घर में अगर कुछ काम भी करना है, क्लीनिंग है, डस्टिंग है,
खाना बनाना है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग एक पोस्चर में प्रोलॉन्ग झुकना ये इन्वॉल्व होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्पाइन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो मैं महिलाओं से एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, एक गुजारिश है कि आप सब लोग अपनी बैक का ख्याल रखिए, बैक की एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए। दिन में अगर आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को टाइम निकालेंगे सिर्फ अपने शरीर के लिए, तो आपको बैक पेन कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बेसिकली जो स्पाइन है, जो स्पाइन की ट्यूब है, उसके आसपास की जो मसल्स हैं अगर वो स्ट्रांग रहेंगी तो जैसे मैंने बताया वो साइड का फ्रिक्शन वो नहीं होगा, जिससे बैक पेन डेवलप नहीं होगा। डॉक्टर अश्विनी, दिव्यप्रस हॉस्पिटल में अगर कोई ऑर्थो संबंधित प्रॉब्लम लेकर आता है तो यहाँ क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है और सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है और उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, दिव्यप्रस हॉस्पिटल में हमने सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रखी हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रॉमा सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम सब करते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज, वी डू एवरीथिंग। और यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको उसके हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताते हैं कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में सर्जरी बताएं, हो सकता है कभी प्लास्टर से ठीक हो जाए, हो सकता है कभी प्लास्टर की भी ना ज़रूरत पड़े, सिर्फ क्रेप बैंडेज से ठीक हो जाए। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी हम सजेशन दें, अगर आपको डाउट है तो आप कहीं से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बिकॉज हम लोग बहुत स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। आपको इंस्ट्रक्शन को क्लियरली फॉलो करना है, अपने ट्रीटमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई मत करिए। ये नहीं कि हमने प्लास्टर दिया 1 हफ्ते के लिए और आपने 3 दिन में घर जाके खोल दिया, उससे क्या है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में फ़ोन कर सकते हैं, बट प्लीज़ अपने हिसाब से मत चलिएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करी जाए, बताई जाए, वैसे ही फॉलो करनी है, तो हम सारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं इसे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ दिव्यप्रस हॉस्पिटल से डॉक्टर अश्विनी कुमार, जिन्होंने ऑर्थो संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में बताया और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया। उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपके काम आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।